वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो पिछले हफ्ते गोल्ड मार्केट ने ये वाली एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनाई थी। इसके साथ इस बेरिश कैंडल को देखते हुए मैंने एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पे ड्रा किया था और आप दोस्तों को बताया था ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। और ये भी बताया था इसके बनने के बाद मार्केट बुलिश रहती है, बाय की तरफ जाती है। सेम यही तस्वीरें यही सारा कुछ मैंने पिछले हफ्ते जो है यहाँ अपलोड किया था आप दोस्तों को। और प्रीवियस वीक की कैंडल का ये हमने हाई लगाया था कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे ये ब्लू लाइन या लेवल लगा हुआ ये लो लगाया था, और सेंटर में ये पिवट पॉइंट लगाया था। और मैंने वाजे तौर पर कहा था मार्केट जब वीक के पिवट के पास आएगी यहां से हम बाय करेंगे। वही हुआ। आपको इस वीक की इस कैंडल के नीचे एक पिन नजर आ रही है, एक बार नजर आ रही है जिसने हमारे प्रीवियस वीक के पिवट पॉइंट को जबरदस्त जो है टच किया, यहां से हमारी तमाम ट्रेड्स को पिक किया और मार्केट ने हमें प्रीवियस वीक जबरदस्त प्रॉफिट दिया और वीक का हाई लगा दिया $3005। अस्सलाम हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक के लिए होगा जो कि 17 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक रहेगा। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये न्यू व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप राब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक की अगर आप हमारी वीडियो देखें, प्रीवियस वीक की वीडियो के अंदर ये वाली एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी थी और साथ इस बेरिश कैंडल को देखते हुए हमने एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो यहाँ ड्रा किया था। इस डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को हम ट्रेडर्स अपनी सेंस के अंदर बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं। और मैंने साथ तस्वीरें भी अपलोड की थी इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, और उसके बाद दिखाया भी था इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने के बाद मार्केट बुलिश रहती है। और वही हुआ। प्रीवियस वीक मार्केट जबरदस्त बुलिश रही। हमने जो है प्रीवियस वीक की जो ये कैंडल बुलिश कैंडल छोटी सी बनी थी इसका यहाँ पे हाई मार्क कर लिया था, वैल्यू थी 2930 के करीब। इसका लो भी मार्क कर लिया था, वैल्यू थी 2858 के करीब। और यहाँ एक पिवट पॉइंट भी लगाया था, वैल्यू थी 2892 की। और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वीक मार्केट ने किस तरह जबरदस्त एक पिन रिजेक्शन के साथ जो है पिवट पॉइंट को यहाँ पे रीटेस्ट किया, हमारी तमाम ऑर्डर्स को पिक किया और यहाँ से मार्केट पूरा हफ्ता जो है वो बुलिश रही और हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें अंदाजा हो गया था कि मार्केट कमिंग वीक जो है वो बुलिश रहने के चांसेस हैं। अब अगला जो कमिंग वीक 17 मार्च से शुरू हो रहा है उसके लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। उसके लिए सबसे पहले तो हम वीक की कैंडल का हाई मार्क करते हैं। जी, ये हमारे पास वीक की कैंडल का हाई है, तकरीबन $3005 के करीब वीक का हाई है, तो हम यहाँ $5 के करीब वीक का हाई लगाएंगे। इस तरह से वीक का पीवट थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो वीक का लो यहाँ लगाएंगे। मार्केट ने जो वीक का लो लगाया वैल्यू तकरीबन 2880 की है। वीक का पिवट पॉइंट थोड़ा सा जो है सेंटर से ऊपर रहेगा क्योंकि मार्केट बुलिश रही है, तो हम 2950 के करीब जो है वो वीक का पिवट यहाँ पे लगा लेते हैं। और एक चीज जो भी मुझे नजर आई है, आपको दोस्तों को भी नजर आ रही होगी, ये जो हमारे पास वीक का पिवट हमने लगाया है ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। मार्केट यहाँ से बुलिश आई और यहाँ से देखें पिन रिजेक्शन डाउन आई, फिर यहाँ से बुलिश रही, फिर यहाँ से डाउन आई मार्केट, और फिर मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की और फिर डाउन आई। तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल भी था जिसको मार्केट ने इस हफ्ते जो है एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारे पास सपोर्ट लेवल बन चुका है।
तो सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो मार्केट अगर कमिंग वीक रिट्रेस होके आती है तो 2951 का लेवल है, तो इसके करीब आती है तो यहां से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। और आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट भी बनेगी। ये बुलिश कैंडल जो बनी है, ये अगर 50% रिट्रेसमेंट करती है तो ये 50% रिट्रेसमेंट हमारे पास इसी पिवट पॉइंट के पास ही रहता है, तो यहाँ से बुलिश जाने के चांसेस रहेंगे। जी, ये हो गया हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में वीक का हाई हो गया, ये लगा दिया, वीक का लो लगा दिया, वीक का पिवट लगा दिया। और एक और बात यहीं पे जबरदस्त जबरदस्त जो चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है, एक और चीज जो यहाँ मुझे नजर आ रही है, आपको चलेंगे ऐसे ही बता देता हूँ। इस बेरिश कैंडल की बुलिश एंगल्फिंग हुई है। ये देखें, इस बेरिश कैंडल की वीक के अंदर, ये बेरिश कैंडल थी, इसकी ये दूसरी कैंडल ने बुलिश एंगल्फिंग कर दी है, और बुलिश एंगल्फिंग लेवल भी वीक के पिवट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो काफी सारे एविडेंसेस आ गए वीक के पिवट से बाय करने के। जी, अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारे पास रहेगा डेली टाइम फ्रेम। जी, डेली टाइम फ्रेम हमारे पास ये है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ एक बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप पड़ा हुआ है। मैं आप दोस्तों को यहाँ मेंशन करवा देता हूँ। ये देखें, जो हमने वीक का पिवट लगाया, इसके पास यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये टॉप के ऊपर जो है ये एक बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल आई, लेकिन कल मार्केट ने इसको यहाँ से, इस कैंडल ने, यहाँ की कल की कैंडल ने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो ये अब हमारे पास सेल का जोन नहीं है, ये हमारे पास बाय का जोन है। इसका कलर हम जो है यही ग्रीन रखेंगे, मैंने रेड नहीं बनाया। रेड पहले था, जब ये बेरिश एनगल्फिंग हुई थी, इस कलर जोन का कलर रेड था, लेकिन अब ब्रेक हो गया कल, तो अब हमने हमने इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया है। तो ये चौथा एविडेंस है कि हम मार्केट को यहाँ वीक के पिवट के पास आने देंगे। यहाँ हमारे पास जो है बेरिश एनगल्फिंग फेल सेटअप बाय का जोन पड़ा हुआ, यहाँ से हम बाय करेंगे। जी, उसके बाद अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करती है, ये अगर बाय का जोन ब्रेक होता है, मार्केट यहां से डाउन आ जाती है, तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक फ्रेश जो है वो बुलिश इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये एक फ्रेश जो है वो बुलिश इनगल्फिंग है। एक और बाय का जोन है, ये बाय का जोन हमारे पास जो है वीक का लो, ये लेवल देखें, ये वीक का लो पड़ा हुआ है, इसके करीब है ये बाय का जोन, और ये भी एक पावरफुल बाय का जोन है। तो मार्केट यहाँ विक लगा सकती है, अगर मार्केट ने इस ऊपर वाले जोन को ब्रेक ना किया तो विक लगा सकती है। विक लगा के मार्केट यहां से बाय जा सकती है। वो फिर हम जो है देखेंगे मार्केट को कहां से बाय करना है, फर्दर एविडेंसेस भी देखेंगे। तो 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी। मार्केट यहां से रिट्रेस हुई थी, इसके पास आने की कोशिश की थी, फिर बुलिश रही, फिर मार्केट ने यहाँ जो है वीक का लो लगाया, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बिल्कुल बॉटम में एक और बुलिश इंगल्फिंग पड़ी हुई थी, उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बाय का जोन था। और अगर मैं इस जोन को फिलहाल डिलीट कर दूं, इसको फिलहाल डिलीट कर दूं, दोबारा वापस ले आएंगे, तो आपको नजर आएगा कि इस बुलिश इनगल्फिंग के बाद मार्केट इस बेरिश इनगल्फिंग से थोड़ी सी सेल आई, और यहां से डबल बॉटम बनाया डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, जो कि सेल का जोन था, जिसका कलर अब हमने ग्रीन कर दिया है, और ये अब बाय का जोन है। तो कमिंग वीक के लिए, जी अब आ जाते हैं कमिंग वीक के लिए। कमिंग वीक के लिए मार्केट अगर टॉप से रिट्रेस होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस यही रहेंगे मार्केट यहां से इस जोन से बाय जाए। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो फिर हमने यहां पे एक जोन लगाया था बाय का जोन, उसको दोबारा ले आते हैं यहां पे। जी, ये बाय का जोन हमने लगाया था, तो फिर चांसेस है मार्केट जो है इस बाय के जोन को टच एंड गो करे। ठीक है, और अगर इस जोन के अंदर आई तो मार्केट फिर जो है इस जोन के ज्यादा से ज्यादा जो है लो तक आ सकती है। यहां हमारे पास वीक का लो पड़ा हुआ है, और तब तक जो है 50 मूविंग एवरेज भी इस जोन के अंदर पहुंच जाएगी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी इन बातों की, कि मार्केट जो है इस जोन के अंदर पहुंच गई होगी, 50 मूविंग एवरेज जो है यहां पहुंच गई होगी। दोबारा बता देता हूं, एक बाय का जोन ये वाला ऊपर वाला है, जिसमें वीक का पिवट पड़ा हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बाय का जोन पड़ा हुआ है। मार्केट रिट्रेस होकर यहां आती है तो इस जोन के टॉप से, इस जोन के मिड से, यहां से मैक्सिमम मिड से बाय आने के चांसेस रहेंगे। अगर फर्दर रिट्रेस होती है, मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करती है, तो इस जोन के बॉटम से
और कोई विक लगा के इस वाले बाय जोन के टॉप से यहां से बाय आने के चांसेस रहेंगे। और अगर आपका एसएल हिट होता है आपका बाय में, इस जोन के बॉटम से अगर आपने बाय किया है और एसएल आपने इस जोन के मिड में लगाया है, तो अगर आपका एसएल हिट होता है तो फिर दोबारा बाय नहीं करेंगे, फिर मार्केट को जो है वीक के लो के पास आने देंगे। ये नीचे वाला हमारे पास बाय का जोन पड़ा होगा, यहां तक आने देंगे। यहां 50 मूविंग एवरेज भी पहुंच चुकी होगी। 50 मूविंग एवरेज से जब मार्केट कोलाइड करेगी तो यहां से हम बाय करेंगे। ठीक हो गया, पहला बाय हम पहले जोन से, ठीक है, कोशिश करें टॉप से, वीक के पिवट से। अगर मार्केट और डाउन आती है तो दूसरा बाय आप यहां इसके बॉटम से लगाएंगे। अपना एसएल इस जोन के मिड पे रखेंगे यहां पे। ठीक हो गया, और अगर मार्केट एसएल हिट करती है तो फिर हम बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर मार्केट को और डाउन आने देंगे वीक के लो के पास और यहां 50 मूविंग एवरेज से टकराने देंगे। अगर 50 मूविंग एवरेज के पास कोलाइड करती है मार्केट, कंफर्मेशन मिलती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H4 के अंदर, तो यहां से बाय करेंगे। जी फ्रेंड, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इन्हीं जोन्स को H4 टाइम फ्रेम के अंदर ले जाते हैं। जी H4 टाइम फ्रेम के अंदर इन जोन्स को जब हम लेके आए, सबसे पहले टॉप वाले इस जोन को परिसाइज करते हैं। तो इस जोन को हम ये परिसाइज करेंगे इतना। जी ये परिसाइज कर लिया यहां पे। जी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं मैंने किस कैंडल को फोकस किया है। जी ये देखें, मैंने इस कैंडल को टॉप के ऊपर, ये जो कैंडल पड़ी हुई है ये बुलिश कैंडल जिसकी बेरिश एंगल्फिंग हुई थी, इसको फोकस किया। और ये जोन अब रीडिंग्स आप साथ साथ लिखते जाइएगा। जी ये जोन हमारे पास कहां से कहां तक है। जी ये जोन हमारे पास जो है 2956 इसका टॉप है, फिर सेंटर में वीक का पिवट है 51 का, और फिर बॉटम है 42 का। तो 42 से लेकर 56 तक ये जो है हमारे पास $14 का जोन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमने जो बाय का सॉरी नेक्स्ट जो हमने जोन लगाया है बाय का डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो ये वाला है, सॉरी ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये इसको भी प्रिसाइज करेंगे। जी इसको प्रिसाइज करते हैं। जी बिल्कुल, ये यहां तक दो कैंडल्स को मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे। जी यहाँ पे मैं इन दो कैंडल्स को कंसीडर करूंगा जिनकी इनगल्फिंग हुई है, और इसको थोड़ा प्रिसाइज करेंगे डाउन यहां तक। ठीक हो गया, तो ये दूसरा बाय का जोन है। मैं इन दो कैंडल्स को कंसीडर कर रहा हूं जिसकी इनगल्फिंग हुई है, तो ये भी फ्रेश पड़ा हुआ है। जी इसकी रीडिंग्स देख लेते हैं, कॉपी पेंसिल उठा लें। हमने फर्दर अगर बाय करना है तो यहां से हम बाय करेंगे। जी इस जोन की, बाइंग जोन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, टॉप इसका बन रहा है 2896 और उसके बाद बॉटम बन रहा है 2881। तो 81 से लेकर 96 तक ये जो हमारे पास $15 का ये जोन है। तो यहां से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ H4 टाइम फ्रेम के अंदर सबसे बड़ा एविडेंस हमारे पास 200 मूविंग एवरेज रहेगी कि यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं फर्दर, दूसरे जो लास्ट वाला जोन हमने लगाया था इस जोन को प्रिसाइज करते हैं। जी इस जोन को मैं प्रिसाइज करूंगा तो ये इस कैंडल को मैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर कंसीडर करूंगा। तो ये मेरे पास जो है H4 टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल है जिसकी यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हुई है। तो इसको मैं सेट करता हूं इस तरह से। जी ये वाला जोन, इस जोन की अगर हम रीडिंग देखें तो इसकी जो हमारे पास टॉप है वो है 2854 का, और इसका बॉटम जो है वो है 2833 का। इसका मिड जो है 45 बन रहा है। तो ये 33 से लेकर जो है 54, ये ऐसे समझें कि $2 ये हो गए, ये $22 का, 22 से $24 का ये जोन है। तो अगर मार्केट फर्दर यहां तक डाउन आती है तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये H4 टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ड्रा किए थे और H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहां हमने इसको प्रीसाइज कर लिया है। अब इनको इस तरह से देख लेते हैं। जी इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये वीक का है, यहां ऊपर है हमारे पास, थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। जी इस तरह से ये आपको सारी चीजें नजर आएंगी। जी वीक का है आपके पास, यहां है, मार्केट रिट्रेस होके यहां आएगी तो यहां हमारे पास ये बेरिश एनगल्फिंग फेल सेटअप बाय का जोन पड़ा हुआ है, और यहां पे वीक का पिवट भी मौजूद है। तो यहां से बाय बनेगा। वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, दोबारा बता देता हूं वैल्यूज इसकी, आप नोट कर लें। 2956 से लेकर 2942 तक ये हमारे पास ये बाय का जोन है।
तो मार्केट को यहाँ से रिट्रेस होने देंगे और इस जोन के अंदर और 50 मूविंग एवरेज से कोलाइड करने देंगे, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक हो गया। अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, 200 मूविंग एवरेज को टारगेट करती है, आपके इस जोन को ब्रेक करती है, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, आपका एसएल जो कि यहाँ पे अगर आपने 42 से बाय लिया हुआ है तो आप 32 पे जो है अपना एसएल रखेंगे, 30 पे भी रख सकते हैं। अगर वो हिट होता है तो फिर आप जो है वेट करेंगे, आप मार्केट को फर्दर डाउन आने देंगे। जी, फिर आप वेट करेंगे, मार्केट को फर्दर जो है वो डाउन आने देंगे। मार्केट अगर फर्दर डाउन आई तो इस बुलिश इनगल्फिंग, ये फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, यहाँ 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी रहेगी, यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। और इस जोन में आने के चांसेस नहीं लग रहे कि मार्केट जो है इतना ज्यादा डंप करे कि इस जोन के अंदर आए। तो अगर आप के दोनों एसएल हिट होते हैं, यहां से बाय किया, यहां एसएल हिट रखा 30 पे, वो हिट हो गया, यहां से बाय किया, एसएल आपने 60 पे रखा या 55 पे रखा, वो हिट हो गया, तो फिर आप जो है बिल्कुल लास्ट से यहां बॉटम से यहां से बाय करेंगे। ये लेवल मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इस जोन के पहले भी बताए आपको जी। 2854 टॉप है और 2833 यहाँ पे टॉप है। तो ये चीज, तो लेकिन मुझे जो लग रहा है कि मार्केट जो है वो हमारे टॉप वाले जोन से ही बुलिश चली जाएगी, टॉप वाले जोन से ही मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि मार्केट हमारे H4 और वीक के पिवट से यहां से छोटी सी रिट्रेसमेंट लेके यहां से बुलिश जाने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे मार्केट ने, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। देखें, काफी दिन मार्केट यहाँ जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करती रही, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर यहाँ से बाय गई। तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी हमारा इस वाले बाइंग जोन के करीब ही रहेगा। तो यहाँ आप दोस्तों के लिए एक और ये यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूं वैसे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है और ये बाय का लेवल है, ये वाला, ये बाय का लेवल है। तो इस पे इसका कलर भी हम जो है वो ग्रीन रख देते हैं, ये वाला। ठीक है। मार्केट अगर डाउन आती है तो यहां तक आ सकती है, इस तक। ये जो बन रहा है ये है 2927, तो आपका एसएल इससे $5 नीचे 2922 पे रहना चाहिए। अगर आप इस जोन के टॉप से और 50 मूविंग एवरेज जब टकराती है इस जोन के बॉटम से बाय कर रहे हैं तो आपका एसएल यहां रहना चाहिए, 22 पे रहना चाहिए, इस लेवल के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है, 2927 को जो है रिटेस्ट कर सकती है। ठीक हो गया। क्यों कर सकती है? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये पीछे भी रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, फिर रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है वो फिर हमारे पास बाय का लेवल बन जाता है। तो ये अगर इस तरफ देखें तो ये हमने जो वीक का पिवट लगाया है, ये ग्रीन लाइन जाती हुई नजर आ रही है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये देखें, मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके डाउन आई, फिर रेजिस्टेंस लेके डाउन आई, फिर ये जो मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा ग्रीन लाइन या लेवल लगाया 2927 का, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल। देखिए कितनी बार मार्केट यहां से डाउन आई। ठीक है, फिर बिलाखिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, फिर ये देखे रिटेस्ट किया और फिर यहां से बाय गई। तो ठीक हो गया, आप यहां तक भी मार्केट के आने का इंतजार कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल पे। वैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है तो मार्केट, मुझे यही लग रहा है, फर्स्ट बाय जो आएगा 2951 पे आएगा और वीक के हाई के पास हम प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर रिट्रेस होती है तो फिर 2957 के तक आ सकते हैं, फिर यहां से वीक के हाई के पास हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अब चलते हैं, आप फंडामेंटल न्यूज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये कमिंग वीक की न्यूज वैसे हम अपनी डेली वीडियो के अंदर बताते हैं, लेकिन वीकली न्यूज पे नजर डालें तो मंडे वाले दिन शाम 5:30 जो है डॉलर से रिलेटेड कोर रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। तो ये हमारे पास दो हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। ट्यूसडे वाले दिन देखें तो ट्यूसडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। वेंसडे वाले दिन देखें तो वेंसडे वाले दिन रात 11 बजे जो है फेडरल फंड्स रेट का डाटा है, एफओएमसी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन का डाटा है और एफओएमसी स्टेटमेंट है। और 11:30 बजे एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत 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 हाई इंपैक्ट डाटा है। तो बुध वाले दिन हम रात 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कॉन्शियस रहेंगे। थर्सडे जमेरात वाले दिन डॉलर से रिलेटेड देखें तो डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट डाटा जो है वो 5:30 बजे शाम को होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जी। इसी तरह से फ्राइडे को देखें, फ्राइडे 21 मार्च है, तो डॉलर से रिलेटेड जो है वो यहाँ कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। फर्दर बीबीसी न्यूज के ऊपर हम नजर डालते रहेंगे अपने डेली एनालिसिस के अंदर। चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, वापस लेवल हमने ड्रा कर लिए हैं 5200 मूविंग एवरेज हमें इशारा करके सारा कुछ बता रही है, कहां से बाय आ सकता है, कहां से सेल आ सकता है। इन लेवल तक हम आने का इंतजार करेंगे। यहाँ से
हम अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एसएल तक होल्ड करेंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।